हेलो प्यारे बच्चों, कैसे होंगे। एसएम टीचिंग लैब में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग को पढ़ना है क्या। आज हम लोग वेक्टर का सारे कॉन्सेप्ट क्लास में बता दिया गया है, लेकिन प्रॉब्लम नहीं करवाए थे, जिसका प्रॉब्लम आज हम लोग को इस लेक्चर के माध्यम से करवाना चाह रहे हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, देखो इसमें कैसे कर रहा है। एक वेक्टर बी दिया है, फाइंड करना है ए क्रॉस बी वेक्टर। क्या करना है? ए क्रॉस बी वेक्टर दिया क्या गया है? वेक्टर ए दिया है। वेक्टर ए कितना दे दिया है? ये 2i क्या और -3j क्या और -5k क्या। वेक्टर बी दे दिया है क्या? -7i क्या और +6j क्या और +8k क्या। ठीक, अब हम लोग क्या करना है? ए क्रॉस बी निकालना है। तो ए क्रॉस बी लिखेंगे। डिटरमिनेंट आप लोग निकालना सीखे हैं, जिसमें एक मॉड का ऐसे देंगे। अब यहां से क्या डायरेक्शन पहले लिखेंगे? आई जे, यहां लिखेंगे कि ठीक। अब यहां से क्या लिखेंगे? पहले डायरेक्शन स्केलर कंपोनेंट। देखो आई के इक्वल में क्या है? जे के -3 के -5। ठीक, यहाँ पे -7 6। अब डिटरमिनेंट निकालना है, तो पहले क्या करो? आई लिखो, एक बॉक्स बना, प्लस ये माइनस ये प्लस में लिखना है। ठीक, और यहाँ पे के ये लिखना है। चलो, आई के सामने वाले को ढक दिया गया, तो बच गया क्या? -3 -5 6 और 8 बच गया। तो -3 -5 6 8 बच गया। जे के सामने वाले को ढक दो, तो क्या बच जाएगा? 2 -5 2 -5 और -7 8 बच गया। जे के सामने वाले को ढक दो, ये बच गया 2 -3 -7 6 बच गया। अब चलो, अब यहां से क्या निकालना है? आई। इसको देखो, डिटरमिनेंट निकालने के लिए तो हम प्रोसेस बताए थे ए बी सी। इसको पहले गुना कर दो, ए डी होगा, फिर इसको गुना करके घटा दो, बी सी होगा। ये तरीका हम लोग पहले सिखाए। तो यहाँ पे माइनस कितना हो जाएगा? 24 माइनस ये हो जाएगा 6 5 30 -30 प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। जे ये हो जाएगा कितना? 16 प्लस ये हो जाएगा -35। नहीं, यहाँ पे ब्रेक क्या हो जाएगा? के ये हो जाएगा 12 और प्लस -21। नहीं, अब यहाँ से देख लो, ये जो लिखेंगे क्या हो जाएगा? ये आपके आ जाएगा, ये आई क्या, ये हो जाएगा 6 -j। यहाँ से क्या लिखेंगे? अब ये इसमें बड़ा में से घटा दो, नहीं घटेगा, एक कैरी लेंगे, कितना होगा? ये हो जाएगा कितना? 15 15 में से 6 गया 9, मतलब -19 आता है।
और ये हो जाएगा प्लस के माइनस 9 हो गया। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 6i माइनस माइनस प्लस 19j और ये हो जाएगा माइनस 9k। तो आपके a क्रॉस b जो निकल गया है ये आपको निकल गया क्या 6i प्लस 19j और माइनस 9k। तो मेरे प्यारे बच्चों मैं उम्मीद करते हैं कि आप लोग को इसमें कोई तरह का डाउट नहीं होना चाहिए। तो मेरे प्यारे बच्चों इसको आप लोग नोट कर लिया जाए। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। फिर चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है सबसे पहले आप लोग समझने का प्रयास किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है फाइंड यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए बराबर कितना 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप ये दिया गया है। अब दिए गए वेक्टर को यूनिट वेक्टर कैसे निकालना है हमने आपको बताए थे कि दिए गए वेक्टर के मैग्नीट्यूड निकालेंगे, उसके बाद दिया गया वेक्टर में उस मैग्नीट्यूड से भाग दे देंगे, वो आपका यूनिट वेक्टर निकल जाएगा। नहीं तो यूनिट वेक्टर निकालने के लिए क्या लिखेंगे दिया गया वेक्टर उसके मैग्नीट्यूड, यही ना याद रखिएगा बच्चों। ये आपको ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है। तो आप देखिए दिया गया वेक्टर क्या है बताओ क्या है। वेक्टर a बराबर 2i कैप प्लस 3j कैप और प्लस k कैप। इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड हम लोग निकालते हैं। क्या निकालेंगे ये निकालेंगे 2 का स्क्वायर, फिर क्या लिखेंगे 3 का स्क्वायर और प्लस 1 का स्क्वायर बराबर कितना लिखेंगे ये 4 प्लस 9 प्लस 1 कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। नहीं तो ये हो गया आपका a का मैग्नीट्यूड आपका क्या हो गया 14। इसी तरह से यही फार्मूला है। तो अब क्या लिखना है अब लिखना है कि 9 वेक्टर a का बराबर क्या लिखेंगे a का a वेक्टर बटा a का मैग्नीट्यूड। a वेक्टर कितना दे दिया है लिख दो ये a वेक्टर 2i कैप प्लस 3j कैप और प्लस k कैप बटा कितना लिखेंगे उसके मैग्नीट्यूड रूट अंडर कितना 40। यही आपका क्या निकल गया a कैप का मैग्नीट्यूड। तो मेरे प्यारे बच्चों मैं उम्मीद करते हैं कि आपको यूनिट वेक्टर निकालने में किसी बच्चे को डाउट नहीं हुआ होगा। यूनिट वेक्टर कैसे निकालेंगे पहले दिए गए वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालेंगे और उस वेक्टर में भाग दे देंगे तो यूनिट वेक्टर फाइंड हो जाएगा। तो नोट कर लिया जाए मेरे प्यारे बच्चों आगे हम लोग देखेंगे। चलो बच्चों अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आप लोग पहले समझने का प्रयास किया जाए क्या क्या किया गया है। देखो इसमें क्या है फाइंड the unit vector in the direction of some vector। मतलब दोनों वेक्टर का जोड़ को यूनिट वेक्टर कहना। क्या कहने का मतलब क्या क्या है दोनों वेक्टर का सम मतलब दोनों वेक्टर का जोड़ उसका यूनिट वेक्टर। पहले काम क्या करोगे बच्चों पहले दोनों वेक्टर का जोड़ निकाल दो। तो चलो मेरे प्यारे बच्चों आप यहाँ देख लो कि दोनों वेक्टर का पहले जोड़ निकालते हैं। तो क्या जोड़ निकालते हैं तो क्या जोड़ तो आपको आता है दोनों वेक्टर का जोड़ आता है जोड़। और यहाँ पे बी वेक्टर 2i कैप प्लस j कैप और प्लस 3k कैप। चलो हम लोग जोड़ते हैं a प्लस b। अब सेम डायरेक्शन वाले के लिए साथ जोड़ेंगे ये और ये दोनों को साथ जोड़ेंगे
तो बताओ ये और ये दोनों को साथ जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 4i हो जाएगा, ये 3j हो जाएगा और ये आपका कितना हो जाएगा -5 में है +3 में -2a हो जाएगा। कोई दिक्कत, मतलब a प्लस b को हम लोग क्या मान लेंगे c, a प्लस b वेक्टर को हम लोग क्या मान लेंगे c मान लेंगे। नहीं तो चलो यहाँ पे क्या निकल गया c वेक्टर, मतलब एक दोनों वेक्टर का जोड़े तो एक नया वेक्टर आपके c मिला। नहीं अब इस यूनिट वेक्टर, इसका यूनिट वेक्टर पूछ रहा है तो इसका यूनिट वेक्टर कैसे निकालोगे, पहले ये दोनों वेक्टर का क्या करोगे मैग्नीट्यूड निकालो, मॉड निकालो। तो चलो मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ये 4 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर और ये -2 का स्क्वायर। नहीं तो यहाँ से लिखेंगे क्या, यहाँ से लिखेंगे रूट अंडर ये 4 चौका 16 प्लस 9 प्लस 4, 16 9 25 4 29 हो जाएगा। नहीं ये 29 हो जाएगा सी वेक्टर। नहीं अब यहाँ पे कह रहा है अब क्या निकालना है कि सी क्या बराबर क्या लिखेंगे, सी वेक्टर बटा सी का मैग्नीट्यूड। तो मतलब यहाँ से क्या लिखेंगे, ये 4i कैप और +3j कैप और -2k कैप बटा कितना लिखेंगे √29 यहाँ पे आ गया। तो मेरे प्यारे बच्चों मैं आशा करते हैं आप लोग समझते होइएगा। नहीं आप लोग समझते हैं ना, हाँ। लेकिन एक बात मेरे बातों को ध्यान में रखना, अगर तुम ये सारे लेक्चर को अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हैं तो फिर आप लोग को कोई समस्या नहीं आएगा। इसीलिए आप लोग इसको समझिए। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखो, ध्यान दो। सबसे पहले ये क्वेश्चन तो तुम लोग को लग रहा है कि हलवा सूझने वाला क्वेश्चन है, नहीं बहुत इजी है। क्या मजाक कर रहा है क्वेश्चन, वाह। चलो फाइंड द सम, सम का मतलब ए बी सी वेक्टर, ए वेक्टर कितना दिया है बाबू, ये आई कैप माइनस कितना 2j कैप और प्लस k कैप दिया है ना, और बी वेक्टर कितना दे दिया है -2i कैप और +4j कैप और +5k कैप। चलो और यहाँ पे तीसरा दे दिया है क्या i कैप -6j कैप और -7k कैप। चलो पहले ऐसा करो प्लस वाला, ये और ये पहले a b और ये c जोड़ कर रहे हैं भैया, जोड़ कर रहे हैं। तो e और ये प्लस में है तो जोड़ेंगे कितना i कैप 2j i कैप और -2 है तो 0 हो जाएगा। चलो अब यहाँ देखो प्लस वाला 4i कैप 4j कैप और -2j कैप और -6j कैप, -6 और -2 -8 और प्लस तो माइनस कितना लिखेंगे 4j कैप, ये हो जाएगा -k कैप। नहीं इसीलिए हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे a b और यहाँ पे c बराबर कितना, ये लिखेंगे -4i 4j और -k। यह आंसर आप लोग को हो गया। चलो बच्चों यहाँ देख लो, चलो बच्चों देखो ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्या मजाक कर रहा है क्वेश्चन, कह रहा है कि दो वेक्टर कॉलिनियर होगा। हमने आप लोग को कॉन्सेप्ट भी बताए थे, लेकिन फिर भी साइड में हम लोग बता देते हैं कि 2i कैप
-3 j कैप और +4 k कैप। और यहाँ पे बी वेक्टर दिया है -4 i कैप +6 j कैप और -8 k कैप। हमने क्या बताया कि दो वेक्टर कॉलिनियर होंगे। कब होंगे? आप ध्यान दो, वेक्टर ए बराबर a1 i कैप b1 j कैप c1 k कैप, वेक्टर बी a2 i कैप b2 j कैप और यहाँ पे c2 k कैप। यहाँ पे कॉलिनियर होने के लिए पहला कंडीशन a1 बट्टा a2 b1 बट्टा b2 और c1 बट्टा c2 तीनों बराबर होगा तो ये कॉलिनियर होगा। दूसरा बताते किसी एक वेक्टर में से कुछ कॉमन लेने पे बाद दूसरे वेक्टर आ जाए तो एक दूसरे के क्या होंगे? कॉलिनियर। जैसे मान लो बी में लैम्डा कॉमन लेंगे तो आपका ए वेक्टर आ जाएगा। तो ये दूसरा कॉन्सेप्ट हो गया। तो मैं आप लोग दोनों कॉन्सेप्ट में से जिसमें से मन हो उसमें से बनो। तो चलो ये इसमें हम लोग बनाते हैं। a1 कितना है? a1 2 है। b1 कितना है? -3। c1 कितना है? 4। a2 कितना है? -4। और यहाँ पे b1 कितना, b2 कितना है? 6 और c2 कितना है? -8। कॉलिनियर हो रहा है। तो कॉलिनियर के लिए a1 बट्टा a2 b1 बट्टा b2 और यहाँ पे c1 बट्टा c2। चलो अब हम लोग इसको देखने में क्या देते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी। हो गया? देखिए चलो तो a1 कितना है बाबू? a1 2 है और ये -4। यहाँ पे कितना? -3 बट्टा 6। यहाँ पे कितना? 4 बट्टा -1। क्या कैंसिल? 2 एकड़ 2, 2 दूनी 4, 3 एकड़ 3, 3 दूनी 6, 4 एकड़ 4, 4 दूनी 8, मतलब -1 बट्टा 2, -1 बट्टा 2, -1 बट्टा 2। देखो तीनों बराबर आ गया। जब तीनों बराबर हो गया तो क्या हो जाएगा? बच्चों याद है हमने बताया थे ए एंड बी आर कॉलिनियर होगा। ए एंड बी आर क्या होगा? कॉलिनियर होंगे। चलो यही प्रूव करने के लिए दिया है। तो बच्चों तो देखो दो वेक्टर कॉलिनियर कब होंगे? जब a1 बट्टा a2 b1 बट्टा b2 c1 बट्टा c2 क्या हो जाएगा? कॉलिनियर होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों आप लोग ने नोट कर लिया जाए। चलो बच्चों डायरेक्शन क्वेश्चन देखो, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा, समझ गया? चलो तो एक बार पूछ लिया था सब्जेक्टिव में, लेकिन ऑब्जेक्टिव है। डायरेक्शन क्वेश्चन कैसे निकालोगे ये वेक्टर का? बहुत इजी तरीका है। चलो हम लोग बता देते हैं। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा। पहले इसका मैग्नीट्यूड निकालो। निकाल लिया? मैग्नीट्यूड निकालोगे क्या निकलेगा? 1 का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर और यहाँ पे 3 का स्क्वायर। ये निकल गया कितना? 1 + 4 + 9 कितना हो जाएगा? ये 14 हो जाएगा, √14 मतलब 1 का मैग्नीट्यूड। अब यहाँ पे निकालो डायरेक्शन रेशियो। डायरेक्शन रेशियो ऑफ ये वेक्टर, डायरेक्शन रेशियो 1 2 3 होगा। अब इसमें डायरेक्शन रेशियो में क्या करो? इसके मैग्नीट्यूड में सबसे भाग दो तो डायरेक्शन कोसाइन निकल जाएगा। तो डायरेक्शन कोसाइन क्या हो जाएगा? अब ये वेक्टर 1 बट्टा रूट कितना आ जाएगा? 14, 2 बट्टा रूट कितना आ जाएगा? 14 और यहाँ पे 3 बट्टा रूट कितना हो जाएगा? 14। यही आपके आंसर हो गया मेरे प्यारे बच्चों। इस वेक्टर से आप मैग्नीट्यूड भी निकालना सीखे, डायरेक्शन रेशियो भी सीखे और डायरेक्शन कोसाइन भी सीखे। ठीक, तीनों में से कोई पूछेगा तो आप बना देना।
तो हमने ये पूछा है, ये इसको आंसर लिख देंगे। चलो नोट कर लिया जाए। चलो बच्चों यहाँ ध्यान दो, क्या कह रहा है, फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर ए एंड बी। कह रहा है ए और बी के बीच एंगल निकालना। क्या निकालना है? एंगल निकालना है। ए और बी के बीच कैसे एंगल निकाला जाता है ये समझो। तो कह रहा है ए वेक्टर आपके पास दिया है आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप। वेक्टर बी दे दिया है कितना? आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। अब हमें एंगल कैसे निकालेंगे? तो पहले काम करना है, दोनों वेक्टर के डॉट निकालेंगे। चलो तो डॉट निकालेंगे ए और बी वेक्टर, आई कैप जे कैप माइनस के कैप। अब यहाँ पे ए हो गया डॉट बी वेक्टर, आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। आई कैप के इंटू में क्या है? एक, आई कैप के इधर एक और एक को गुना करेंगे तो एक बचेगा। अब प्लस एक और माइनस एक, तो माइनस एक हो जाएगा। यहाँ पे माइनस एक प्लस एक, तो माइनस एक ये और ये कैंसिल, तो मतलब आपको बच जाएगा ए डॉट बी बराबर कितना? माइनस वन। ए डॉट बी निकल गया। एंगल निकालना है, जब भी याद रखना भाई एंगल निकालना है, याद रखना क्या, जब भी एंगल निकालना है तो पहले दोनों वेक्टर के डॉट फाइंड कर लो, उसके बाद दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल लो। चलो बच्चों हम लोग मैग्नीट्यूड निकालते हैं। तो क्या लिखेंगे? यहाँ से आई के इंटू में 1, यहाँ पे क्या 1, फिर क्या -1, ये जो लिखेंगे क्या 1 प्लस 1 प्लस 1 मतलब √3, मतलब ये हो जाएगा 1 का मैग्नीट्यूड इतना होगा। चलो बी कैप क्या लिखोगे? यहाँ पे 1 स्क्वायर, फिर -1 का स्क्वायर, फिर 1 का स्क्वायर। कहने मतलब ये हो गया 1 प्लस 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा? √3। मतलब बी के मैग्नीट्यूड आपको निकल गया √3। अब ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड ए डॉट बी बराबर मालूम रहेगा, तो cos थीटा बराबर फार्मूला आप जानते हैं। cos थीटा बराबर क्या होता है? ए डॉट बी बटे क्या लिखेंगे? ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड। cos थीटा बराबर क्या लिखेंगे? -1 बटा √3 इंटू √3। क्या लिखेंगे? cos थीटा बराबर -1 बटा 3, तो थीटा बराबर cos इनवर्स -1 बटा 3। ये आंसर आपके हो गया। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आशा करते हैं कि आप लोग इस टाइप के क्वेश्चन को समझते हैं, और वेक्टर में ज्यादातर यही टाइप के क्वेश्चन सब आता है, नहीं तो नोट कर लिया जाए। बच्चों ध्यान दो, ये भी क्वेश्चन बहुत सिंपल है। कर फाइंड a - b
का मॉड, वेक्टर a माइनस वेक्टर b का मॉड एक 2 वेक्टर r दिया है सच दैट वेक्टर a का मैग्नीट्यूड कितना 2, वेक्टर b का मैग्नीट्यूड 3 और a डॉट b बराबर 3 दिया है। चलो आप लोग याद रखिएगा, सबसे पहले फाइंड करने के लिए क्या कह रहा है, जो कह रहा है वो लिख लो, a माइनस b का मैग्नीट्यूड। अब a का मैग्नीट्यूड आपको दे दिया है कितना, 2 दे दिया है। b के मैग्नीट्यूड आपको कितना दे दिया है, 3 दे दिया है। और a डॉट b बराबर क्या दे दिया है, 4 दे दिया। बच्चों ये आपको हमने कॉन्सेप्ट लिखाए थे कि a का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर जो बराबर होता है a डॉट a के बराबर। अगर ये मॉड पे स्क्वायर लगा रहेगा तो इसको अंदर वाले वेक्टर को डॉट पे लिख देना है, मतलब a डॉट a लिख देना है। उसी तरह से मान लो कि यहाँ पे ये जो होगा इसके आइडेंटिटी होगा, मतलब a माइनस b का मैग्नीट्यूड का अगर स्क्वायर लिख दिए, मान लो कि ये है तो इसके आइडेंटिटी क्या है, मतलब ये वेक्टर और डॉट फिर क्या, यही वेक्टर नहीं लिख दिया। चलिए अब यहां से क्या a डॉट a फिर इन दोनों का लिखेंगे तो माइनस a डॉट b, फिर ये लिखेंगे माइनस b डॉट a नहीं, अब फिर माइनस माइनस प्लस b डॉट b। अभी जैसे a डॉट a को हमें ऐसे लिखे हैं तो इसको भी ऐसे लिख देंगे। तो आप यहां से देख लो, यहां से क्या लिखेंगे, a का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर नहीं माइनस a डॉट b, और डॉट में पता है a डॉट b आप बराबर लिख सकते हैं b डॉट a के। तो इसके बदले आप इतना लिख दो, इसके बदले डॉट में इसको पहले लिख दो बाद में लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे a डॉट b, अब यहाँ पे प्लस ये हो जाएगा b का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। कोई दिक्कत है? तो यहाँ से क्या लिखेंगे a का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर और यहाँ पे 2a डॉट कितना लिखेंगे b, प्लस क्या लिखेंगे b का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। कहने का मतलब ये a का मैग्नीट्यूड कितना दे दिया है 2, तो 2 का स्क्वायर। a डॉट b बराबर कितना दे दिया है 4, और b का मैग्नीट्यूड कितना दे दिया है 3, तो 3 का स्क्वायर। तो कहने का मतलब ये 4 माइनस 8 प्लस 9 तो कितना हो जाएगा 9 4 13 हो जाएगा, 13 8 मतलब ये हो जाएगा 5। तो क्या निकल गया a माइनस b का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बराबर कितना रूट, ये निकल गया 5, स्क्वायर हटाएंगे तो रूट लग जाएगा, माइनस क्या निकल जाएगा रूट अंडर 5 निकलेंगे। प्लस माइनस लेना है लेकिन मॉड से प्लस माइनस नहीं निकलता है, नहीं इसीलिए प्लस लेना है। तो नोट कर लो मेरे प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग उम्मीद करते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन में कोई तरह का दिक्कत नहीं होना चाहिए। नहीं, फिर आगे चलते हैं जो इससे पहले हम लोग क्वेश्चन बताए हैं उस तरीका के क्वेश्चन पे। चलो नोट कर लिया जाए।
बच्चों ध्यान दो, क्या कह रहा है इसमें, क्या कह रहा है बच्चों? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, क्या मजाक करते रहते हैं, समझा सकते हो। कह रहा है इफ वेक्टर ए इज यूनिट वेक्टर, क्या भैया बताए थे ना? नहीं बताए थे? झूठ नहीं बोलिएगा, काली माई की कसम है। चलो, बताया गया था कि वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, वेक्टर ए इज यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर कब होगा? तो दिए गए वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होगा, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा भैया? 1 होगा। वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड 1 होगा। चलो, आपको ये दिया है, क्या दिया है बताओ? आप लोग समझो कि x माइनस ए और यहां पे डॉट x प्लस ए बराबर कितना दे दिया? 8। चलो, अब देन क्या कर रहा है? फाइंड ए का मैग्नीट्यूड निकालना है। तो पहले सबसे पहले क्या करोगे? वही वेक्टर को पकड़ो, इसको इसके साथ डॉट, x वेक्टर x डॉट डॉट वेक्टर, मतलब x वेक्टर डॉट x वेक्टर, फिर इसको इसके साथ x वेक्टर डॉट a वेक्टर माइनस a वेक्टर डॉट x वेक्टर, फिर क्या लिखेंगे? माइनस a डॉट a बराबर 8 लिखना। तो दोनों वेक्टर का डॉट सेम वेक्टर का तो क्या लिखेंगे? मैग्नीट्यूड और x माइ डॉट ए वेक्टर, और डॉट में बताया गया ना था, नहीं याद है बाबू, बहुत रख लेंगे, इसको पहले लिख दो, इसको बाद में लिख दो। नहीं, चलो क्या लिखेंगे? 8। चलो, ये माइनस में है बाबू, ये प्लस में है, तो प्लस माइनस का होगा कैंसिल ना, हाँ कैंसिल होगा। चलो, बराबर 8। अब यहां से देख लो, इतना ही दिया है रे बाबू, इतना कुछ भी कर रहा है, तो ए वाला छोड़ दो कि x का वेक्टर x का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, वेक्टर a का मैग्नीट्यूड आपके पास कितना दे दिया है? कह रहा है लॉगेज में वेक्टर a इज यूनिट वेक्टर, तो a वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 दे दिया है, तो 1 का स्क्वायर बराबर 8। वेक्टर x नहीं 8 हो जाएगा, तो वेक्टर x का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बराबर 8 प्लस 1, वेक्टर x का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बराबर 9। नहीं, क्या लिखेंगे? इसको 9 है तो 3 का स्क्वायर लिख दे, पावर से माइनस को बराबर कर दिया जाए, 3 होगा। तो क्या मेरे प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करते हैं आप लोग समझते हैं, ये बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, और बता रहे हैं अगर तुम सारे लेक्चर अगर तुम पढ़ लिया और कंटिन्यू क्लास रहा, तो मैं इतनी गारंटी के साथ कहता है कि आपको 95 नंबर से नीचे नहीं आएगा, उससे ऊपर ही आएगा। नहीं तो हम लोग के लिए, आप लोग के लिए ये तरीका से पढ़ा रहे कि 100 नंबर मतलब 100 में 100, अगर एक नंबर आपको कटता है ना, तो उसके लिए मैं जिम्मेदार होंगी। इसलिए आप लोग ध्यान में रखते हुए मेरे प्यारे बच्चों, इसको पूरे क्वेश्चन को कंप्लीट करके लाना है, और नहीं लाओगे तो बैचवा में मारेंगे, नहीं इतना पीटेंगे, तो बाद में पता चल जाएगा कि क्या होता है।
तो ये बात तुम ध्यान में रखोगे ना, नहीं लोगे रोशन बाबू ठोकेंगे। लिखो चलो भाई, आप तो तुम बता सकते हो, लेकिन कह रहा है क्या कि फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर। नहीं, फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर, द एंगल बिटवीन द वेक्टर। अच्छा ये बात दोबारा लिखना है। वेक्टर इतना दे दिया है, एंगल निकालना है। चलो तो एंगल निकालने के लिए बताओ कैसे निकालोगे, बताओ तो भाई। एक वेक्टर आपको दे दिया है क्या 2j क्या और प्लस 3k क्या। वेक्टर b बराबर कितना दे दिया भैया? अरे भैया बताओ ना, नहीं बताओगे कोई बात नहीं है, लेकिन सीखो। तो चलो a डॉट b निकालेंगे। पहले ये वेक्टर लिखो i कैप -2j कैप और प्लस 3k कैप। ये डॉट लिखेंगे 3i कैप -2j कैप और प्लस k कैप। चलो अब 11th का भी बैच आप लोग को लेक्चर डाला जाएगा। चलिए i के इंटू में 1 है, इधर क्या है कि 1 3 है, तो 1 और 3 को गुना करेंगे तो कितना होगा बाबू? 3 होगा। अब -2 तो प्लस का होगा 4 के का। चलो 3 और यहाँ पे 1 कितना हो जाएगा भैया? 10। डॉट ऐसे निकालना है, डॉट निकालने का तरीका यही होता है। चलो निकालिए डॉट, ए डॉट बी निकालिए। अब हमें क्या करना है भाई? क्या बताए थे एंगल निकालने के लिए? दोनों वेक्टर का क्या निकालोगे बाबू? डॉट। हाँ सर डॉट निकालना है। और उसके बाद कहे थे आप मैग्नीट्यूड निकाल लेते। चलो भैया निकाल लेते हैं। हाँ निकालते हैं। चलो अब ये एक का इंटू मतलब 1 का स्क्वायर और यहाँ पे -2 का स्क्वायर और यहाँ पे 3 का स्क्वायर। क्या लिखोगे? 1 + 4 + 9 कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। कोई दिक्कत है नहीं? b का मैग्नीट्यूड निकालो, तो b का मैग्नीट्यूड निकालोगे तो क्या निकलेगा? b का मैग्नीट्यूड क्या लिखोगे? 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और यहाँ पे -2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो बताओ भाई क्या होगा? 9 + 4 + 1 14 हो जाएगा। b का मैग्नीट्यूड 14 हो जाएगा। नहीं, इसीलिए cos थीटा बराबर लिखेंगे a डॉट b बटा क्या लिखेंगे? a का मैग्नीट्यूड b का मैग्नीट्यूड। cos थीटा बराबर क्या लिखेंगे? मतलब यहाँ पे 10 बटा रूट कितना? 14 × √14। नहीं, cos थीटा बराबर क्या लिखेंगे? 10 बटा 14 कितना निकलेंगे? 5। ये निकलेंगे 7। इसीलिए यहाँ से लिख देते हैं cos थीटा बराबर कितना? 5 बटा 7। इसीलिए थीटा बराबर cos इनवर्स 5 बटा 7। आंसर हो गया। तो मेरे प्यारे बच्चों याद हो गया ना? तब भैया बात दिमाग में रखना, एंगल जब भी निकालना हो तो पहले दोनों वेक्टर का डॉट निकालो, दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड। cos थीटा बराबर फार्मूला मालूम है क्या?
बचपन से बचपन तक बताते आ रहे हैं cos थीटा बराबर a डॉट b बटा a का मैग्नीट्यूड b का मैग्नीट्यूड होता है। अब a डॉट b बराबर रख दो, a का मैग्नीट्यूड b का मैग्नीट्यूड रख दो, थीटा का मान निकल गया इजी से। तो इस क्वेश्चन को नोट कर लिया जाए, आगे हम लोग देखेंगे। चलो बच्चों, अब क्या कह रहा है, फाइंड द प्रोजेक्शन वेक्टर। यहाँ क्या बताया था रे, प्रोजेक्शन वेक्टर कैसे निकालेंगे। तो पहले ए वेक्टर आई कैप जे कैप, वेक्टर बी आई कैप जे कैप। पहले क्या करें, दोनों वेक्टर का डॉट निकालो, ए डॉट बी आई कैप माइनस जे, क्या लिखोगे, डॉट आई कैप माइनस प्लस जे कैप। क्या लिखोगे, यहाँ पे 1 इंटू 1 कितना हो जाएगा 1, माइनस 1 इंटू 1 माइनस 1 मतलब 0 निकल गया। ए डॉट बी बराबर निकल गया 0। आप क्या बताया गया था, प्रोजेक्शन कैसे निकालोगे। तो कह रहा है फाइंड द प्रोजेक्शन वेक्टर ए वेक्टर ऑन वेक्टर बी, ऑन वेक्टर बी मतलब ये बी वेक्टर, ऑन के बाद जो वेक्टर रहेगा उसका मैग्नीट्यूड निकालो। चलो ऑन के बाद मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। ऑन के बाद कौन है, बी वेक्टर, बी का मैग्नीट्यूड निकालो। तो क्या लिखोगे, 1 का स्क्वायर फिर 1 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 रूट 3 सॉरी 2। तो यहाँ पे वेक्टर बी, तो क्या लिखेंगे, द प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, क्या लिखेंगे ए डॉट बी बट्टा क्या लिखेंगे बी का मैग्नीट्यूड। तो यहाँ 0 बट्टा मतलब क्या हो गया, यही आंसर हो गया। तो देखो क्या निकालना है, दोनों वेक्टर का डॉट निकालो, ऑन वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालो। हाँ ए डॉट बी बटा बी का मैग्नीट्यूड, ए डॉट बी बराबर 0 बटा रूट 2, तो क्या हो जाएगा प्रोजेक्शन वेक्टर 0। नोट कर लिया गया। चलो बच्चों यहाँ ध्यान दो, ए वेक्टर कितना दे दिया है आई कैप 3j कैप 7k कैप, वेक्टर बी दे दिया है 7i माइनस j प्लस 8। चलो ए डॉट बी कितना लिखेंगे आई कैप प्लस 3j कैप और प्लस 7k कैप डॉट 7i कैप माइनस j कैप प्लस 8k कैप। क्या लिखेंगे 1 गुने 7 मतलब 7 माइनस 3 और 7 56 कितना आ जाएगा 60। ऑन के बाद जो वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड निकालो भाई, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड निकालो। क्या लिखोगे 7 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर और यहाँ पे 8 का स्क्वायर, कितना लिखेंगे 49 प्लस 1 प्लस 64 कितना हो जाएगा 9 1 10 अच्छा है 14 4 हासिल 1 नहीं 6 5 1 प्रोजेक्शन वेक्टर सात बटा कितना लिखेंगे 114। तो मेरे प्यारे बच्चों आज इस लेक्चर में आज यहीं पे विराम करते हैं, क्योंकि ये 45 मिनट का लेक्चर बन चुका है। क्योंकि बहुत बड़ा लेक्चर रहेगा
तो आप लोग को भी पूरी लगेगा, छोटा छोटा रहेगा तो आप लोग बना लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। चलो मेरे प्यारे बच्चों, आप आगे चलते हैं नेक्स्ट लेक्चर की ओर चलेंगे।